अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 7 में हमारा जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वानिक सेल हमने पीछे डिटेल में पढ़ा है, तो इसके अंदर याद है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है इसकी दो एग्जांपल थी, एक नेल्सन सेल का बताया हुआ था और एक डाउन सेल का बताया हुआ था। जबकि गैल्वानिक सेल की जो एग्जांपल थी वो था डैनियल सेल। उसको डैनियल सेल को हमने डिटेल से पढ़ा है, लेकिन अभी तक हमने डाउन सेल, यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ मौजूद है डाउन सेल, तो यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में मज़ीद भी अभी पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने इनका कंपैरिजन करना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले वो कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल इट इज़ कंसिस्ट ऑफ वन कंप्लीट सेल कनेक्टेड टू अ बैटरी। जबकि गैल्वानिक सेल में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल कनेक्टेड थ्रू अ साल्ट ब्रिज। आपको दिखा दूं कि हमने जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था उसके अंदर सिर्फ एक बीकर था, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, वन कंप्लीट सेल कनेक्टेड टू द बैटरी। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सेल मौजूद है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ बैटरी थी, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो था एक बैटरी से जुड़ा हुआ था। और यहाँ पर हमारे पास केमिकल रिएक्शन जो हमारे पास होते थे ये बैटरी के ज़रिए होते थे, यानी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती थी, उसके बाद हमारे पास आइंस में तब्दील होती थी, जो भी चीज़ें हैं प्लस और नेगेटिव आइन में, फिर वो इलेक्ट्रोड पर जाती थी। इस तरह से हमारे पास ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना हुआ था। जबकि डाउन सेल में क्या होता था, हमारे पास कोई भी बैटरी नहीं यूज़ हो रही। क्या होता था, इसके अंदर हम केमिकल एनर्जी इस्तेमाल करके बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते थे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास बनती है तो हम एक वोल्ट मीटर भी लगाते हैं। और इसमें टू हाफ सेल होते थे, एक ये हाफ सेल है और ये हाफ सेल है, और ये दोनों साल्ट ब्रिज से आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ था, कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ वन कंप्लीट सेल कनेक्टेड टू अ बैटरी। जबकि गैल्वानिक सेल में इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल कनेक्टेड थ्रू अ साल्ट ब्रिज। नंबर 2 है, कहते हैं एनोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज वाइल द कैथोड हैज़ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि वो बैटरी से कनेक्ट होते हैं। जो चीज़ हमारे पास बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है उसको हम एनोड कहते हैं, जबकि जो चीज़ हमारे पास जो इलेक्ट्रोड हमारे पास बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, जबकि इसके अंदर गैल्वानिक सेल में क्या होता है, गैल्वानिक सेल में हमारे पास जो एनोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बैटरी नहीं होती, तो यहाँ पे हमारे पास एनोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है इसमें बैटरी यूज़ हो रही है, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास इस्तेमाल करके हम उससे केमिकल्स बनाते हैं या केमिकल एनर्जी हासिल करते हैं। कोई भी केमिकल्स भी हासिल कर सकते हैं, यानी केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अलहदा करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जबकि गैल्वानिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं, यानी केमिकल्स को यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। जैसे हमारे पास घरों में यूपीएस में होता है कि उसके अंदर हम केमिकल्स मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है यूपीएस की जो बैटरीज़ होती हैं वहाँ से। उसी को ही हम गैल्वानिक सेल भी कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, 4 पॉइंट है, कहते हैं करंट इज़ यूज फॉर द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। ठीक है, इसमें हम करंट को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी वो रिएक्शन खुद नहीं हो सकता, हमें उसको करवाने के लिए करंट देना पड़ता है। तो वही बात फिर बैटरी की आ जाती है कि बैटरी इस्तेमाल करते हैं जिससे करंट प्रोड्यूस होता है। करंट हमारे पास जो आइंस होते हैं उनको तोड़ देते हैं, उसके बाद हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होता है। जबकि गैल्वानिक सेल में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। जबकि इसके अंदर क्या होता है, हम इस तरह के केमिकल डालते हैं जो पहले ही अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहते हैं या एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराना चाहते हैं, तो इस खुद ब खुद ही रिडॉक्स यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन होते हैं खुद ही, बगैर हमें इलेक्ट्रिसिटी दिए, और बल्कि वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उनके रिएक्शन से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से हमारे पास सेल इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहाँ पे इस्तेमाल होता है और गैल्वानिक सेल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, उसके बारे में बताया गया। सबसे पहले बताया हुआ है, कहते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl, यानी मोल्टन NaCl जो होगा हमारे पास मोल्टन फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, उससे हमने क्या करना है, सोडियम मेटल बनानी है, यानी सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को अलहदा करना है हमने। कहते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे हमने अगर
सोडियम मेटल को अलहदा करना है तो ये सोडियम मेटल इज़ ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl इन द डाउन सेल। डाउन सेल किसकी ब्रांच है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाले काम होंगे। यानी हमें एक बैटरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। सिर्फ बैटरी हम इस्तेमाल नहीं, कि ज़रूरी नहीं है कि बैटरी इस्तेमाल करें, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये इंडस्ट्रियल स्केल पे होता है। इसमें टन्स में हमारे पास बड़े बड़े ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं जो कि कई टन भारी होते हैं। तो कहते दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज़ अ सर्कुलर फर्नेंस। ये एक सर्कुलर किस्म का यानी गोल होता है, और फर्नेंस का मतलब होता है भट्टी या तंदूर भी जिसे कहते हैं। इन द सेंटर देर इज़ अ लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट। दरमियान में एक कार्बन का या फिर कह सकते हैं ग्रेफाइट का हमारे पास ब्लॉक मौजूद होता है, विच एक्ट एज एनोड, वाइल कैथोड अराउंड इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन। मैं इस फिगर को दिखा देता हूँ। ये देखें, ये फिगर हमारे पास मौजूद है। ये फिगर आपने पेपर्स में भी अब कभी आ जाए तो पेपर्स में भी बनानी, क्योंकि ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस फिगर के हिसाब से ये देखें, हमारे पास दरमियान में जो है ये ग्रेफाइट का एनोड, अभी मैंने बताया था कार्बन का, ये ग्रेफाइट का कह सकते हैं। तो ग्रेफाइट का एनोड होता है, जबकि इर्द गिर्द ये जो हमारे पास ये जो सारी लाइन है असल में गोल होता है पूरा। तो ये हमारे पास आयरन का कैथोड होता है। ये उन्होंने हमें उस ऑपरेटर्स को हाफ काट के, आधा काट के दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास आयरन का कैथोड होता है, और इस जगह से हम NaCl इन करते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड डालते हैं, यहाँ पर जाती है, यहाँ पर जाके सोडियम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सोडियम टूट जाती है और क्लोरीन भी टूट जाती है। क्लोरीन सीधा इस एनोड की तरफ जाती है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो प्लस की तरफ जाएगी। इसी तरह सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, वो हमेशा नेगेटिव यानी कैथोड पे जाएगा। जब यहाँ कैथोड पे जाएगा तो यहाँ से मूव करता हुआ सोडियम यहाँ पे हमारे पास सोडियम जब अलहदा हो जाता है तो यहाँ सोडियम मेटल हमारे पास यहाँ से मिल जाती है, जबकि क्लोरीन जो कि इस दरमियान वाले हिस्से पे गई है वो गैस की शक्ल बन के यहाँ ऊपर से रिमूव हो जाती है। ये हमारे पास टोटल प्रोसेस होता है। इसकी वर्किंग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपने इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल का जो कंपैरिजन है उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। वो बहुत बार पेपर्स में आ चुका है, इसकी आपने RP भी करके दिखानी है।